वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्रीमन्नारायण मित्रों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। शिव कथा में नवे ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा प्रारंभ करते हैं। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, अब मैं वेदनाश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो, राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी था और अपने अहंकार से प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करने गया। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त कुल में नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत को दक्षिण वृक्षों से भरे हुए उनमें पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खड्डा खोदकर और उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित कर हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान पर चबूतरे पे सोता और शीतकाल में जल के भीतर रहता। इस तरह 3 प्रकार की उसकी तपस्या चलती रहती। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी वह दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामणि देव दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन प्रारंभ करा। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा कर वह अपना एक एक सिर काटता रहा और भगवान शंकर को समर्पित करता रहा। इस तरह उसने अपने 9 सिरों को काट दिया। जब एक सिर रह गया तो भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग कर उसकी इच्छानुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहने लगे, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका ले चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर कहने लगे, राक्षस राज मेरी सारगर्मित बात सुनो। तो मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, परंतु जब तक तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब ये वहीं सुस्थिर हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस रावण बहुत अच्छा कहकर वहां शिव जी से उनका लिंग साथ लेकर अपने घर की ओर बढ़ा, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्र सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को न रोक सका। इस समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथों में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग को भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुनियों, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों का भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह शिवलिंग सब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया। जब रावण भगवान के शिव को परम तम वर पाकर अपने घर को चला तो वहां जाकर उसने महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय बंधुदरी को ये सारी कथा सुनाई। इंद्रादि संपूर्ण देवताओं को निर्मल मुनियों को जब ये समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए और उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन कर देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना करी और उसका नाम वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करने लगे और स्वर्ग लोक को चले गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे मित्रों। ओम नमः शिवाय।